हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पढ़ेंगे, यानी यांत्रिकी। और यांत्रिकी से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है। तो इनका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी कार्य का जो मात्रक है वह जूल है। नेक्स्ट है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दूसरा का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूरी की इकाई जो है वो प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट है, बल की एसआई यूनिट क्या है। तो बल का जो एसआई यूनिट है वह है न्यूटन। नेक्स्ट है, चाल की एसआई इकाई है। तो चाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, पारसेक इकाई है। तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारसेक जो है वो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है। तो 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है हबल नियतांक। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। तो 8 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी लक्स। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है। तो पास्कल इकाई है दाब की जो इकाई है उसे पास्कल कहा जाता है। नेक्स्ट है, कैंडेला मात्रक है। तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट है, ऊर्जा की एसआई यूनिट या एसआई इकाई है। तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जूल। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेस्ला। नेक्स्ट है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट है, विद्युत मात्रा की इकाई है। तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम्पियर। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है ऑप्शन बी, डायोप्टर। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेसिबल। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को डैश नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एम्पियर। तो विद्युत धारा को डैश नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एम्पियर। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश की ऐसा इकाई है। तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कूलम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तापमान की ऐसा इकाई है। तो तापमान की जो ऐसा इकाई है 19 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केल्विन। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, किलोवाट प्रति घंटा। नेक्स्ट है, संवेग का ऐसा मात्रक है। तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
kg/s, kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 22 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी केवल 1। तो प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक हैं, यही कथन सही है, बाकी जो दोनों कथन है वो गलत है। दूसरा कथन है प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने का मात्रक है। तीसरा है प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, kg-m पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है दीप्त तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए ऐसा इकाई क्या है। तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैंडला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो ऐसा इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी टॉर। नेक्स्ट है निम्न में से ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक तापमान की ऐसा इकाई क्या है। तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केल्विन। नेक्स्ट है किए गए कार्य की इकाई क्या है। तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी जूल। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो 28 का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन ए, यानी A बराबर V माइनस U/T। नेक्स्ट है त्वरण का SI मात्रक है। तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1 है सूची और सूची 2 है। तो 30 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी 1 2 3 4। तो उच्च वेग का संबंध मैक से है, तरंग दैर्घ्य का संबंध एंगस्ट्रॉम से है, दाब का संबंध पास्कल से है और ऊर्जा का संबंध जूल से है। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 31 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। तो दूरी का संबंध जो है वो प्रकाश वर्ष से है, पदार्थ की मात्रा का संबंध मोल से है, विद्युत आवेश की मात्रा का संबंध जो है वो कूलम्ब से है और ऊर्जा का संबंध वाट घंटा से है। नेक्स्ट है फिर कूट वाला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में है भौतिक राशि, दूसरे में है इकाई। तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 4 3 1 2। त्वरण का जो संबंध है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से है, बल का जो संबंध है वह न्यूटन से है, कृत कार्य का जो संबंध है वह जूल से है और आवेग का जो संबंध है वह न्यूटन सेकेंड से है। नेक्स्ट है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। तो 33 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, कोणीय गति का। नेक्स्ट है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, या जब खड़ी होगी लड़की तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा और यदि बैठ जाएगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी, तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, तो यह है। 38 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। नेक्स्ट है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो 39 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, तो 40 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है और यह है, तो 41 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम। नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो 42 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीय नियम के कारण। नेक्स्ट, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है, तो 43 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूटन का। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो 45 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी जड़त्व। नेक्स्ट है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो 46 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो 47 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो 48 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 49 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, तो 50 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, तो 51 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है, तो 52 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आते हैं तो जी का मान, तो 54 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट है, शरीर का वजन ध्रुवों पर
अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति पृथ्वी के सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो 56 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो 57 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 0 जूल। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। तो 58 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोई भी कार्य नहीं। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? तो 59 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि? तो 60 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसीलिए नहीं गिरती है। नेक्स्ट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि? तो 61 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। यदि हम फ्रिज में पानी की बोतल में पानी भर के रखते हैं तो उस स्थिति में भी पानी का आयतन बोतल के अंदर बढ़ जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? 62 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो 63 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो 64 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो 65 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गति का यानी न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? तो 66 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और सड़क पर घर्षण अधिक होता है, इसलिए आसानी से चल पाते हैं। नेक्स्ट है, रोडी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? तो रोडी युक्त। तो 67 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। नेक्स्ट, लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि? तो 68 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? तो 69 का है बी, थोड़ा ऊपर आएगा क्योंकि नदी के पानी के अपेक्षा समुद्र की जो पानी होती है उसकी डेंसिटी अधिक होती है। नेक्स्ट, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो 70 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसीलिए डूब जाती है। नेक्स्ट है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो 71 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर। नेक्स्ट है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? तो 72 का सही उत्तर है ऑप्शन डी,
बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। नेक्स्ट है स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, तो 73 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पारे का घनत्व स्टील के अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो 74 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह पारे की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 75 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो 76 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, घनत्व चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, तो 77 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो 78 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, निम्न घनत्व के कारण। नेक्स्ट है समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 79 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1/10। नेक्स्ट है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि, तो 80 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो 81 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, घट जाता है। नेक्स्ट है चौराहों पर पानी के फुहार में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, 82 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट है भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि, तो 83 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपर्युक्त बी, यानी निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि, 84 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, 85 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि, 86 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि, 87 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। नेक्स्ट है पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि, तो 88 का सही उत्तर है डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि, 89 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान, तो 90 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, तो 91 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो 92 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो 93 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, घर्षण
की कमी के कारण हम फिसल जाते हैं। नेक्स्ट है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है यानी संकेत है। तो 94 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंधी आने की या झंझावत यानी झंझावत बारिश होने की संभावना। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से। तो 95 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। तो 96 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका में पारा गिर जाता है क्योंकि। तो 97 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है यानी कम हो जाता है। नेक्स्ट, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। तो 98 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है 98 का बी है। 99 है, हाइड्रोजन से भरी रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाती है क्योंकि। तो 99 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फट जाती है, वायुदाब घट जाता है। 99 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। तो 100 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।